ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव धनगिरी की, जहां धूप देर से उगती थी और उम्मीद जल्दी ढल जाती थी। पर दिलों में भरी अच्छाई वहां के लोगों का असली गहना थी। अध्याय एक चांदनी रात की बेटी। धनगिरी गांव की हवा में हमेशा देवदार की खुशबू रहती थी। कच्ची गलियों में मिट्टी ऐसे महकती थी जैसे अभी बादल उससे छूकर गुजरे हों। इसी गांव में रहती थी आरती, सिर्फ 16 साल की, पर उसकी आंखों में दुनिया की आधी उदासी और पूरा साहस था। उसकी मां का देहांत तब हुआ था जब वो सिर्फ 6 साल की थी, और पिता हरिराम लकड़ी काटने का काम करते थे। पैसे कम, शिकायतें ज्यादा, पर उनकी सबसे बड़ी अमानत थी उनकी बिटिया। आरती के चेहरे पर कभी शिकन नहीं देखी गई। कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें किस्मत बनाते हुए ही रो पड़ती है। आरती उन्हीं में की एक थी। हर शाम वो घर के बाहर मिट्टी पर छोटी सी दीप शिखा जलाती थी। कहती थी, मां, ये दीप मेरे लिए नहीं, आपके लिए है। जहां भी हो, मेरी राह देखती आइए। लोग कहते, बच्ची है, भोली है, क्या समझेगी? पर एक बच्चा ही तो सबसे ज्यादा महसूस करता है। अध्याय 2, तूफान की पहली दस्तक। एक दिन पहाड़ों में घना कोहरा छाया हुआ था। हरिराम लकड़ी काटने जंगल गए थे, पर शाम तक लौटे नहीं। पहाड़ों में ऐसा होना सामान्य नहीं था। लोग चिंता में इकट्ठा होने लगे। आरती दौड़ती हुई चाचा बंसी के घर पहुंची। चाचा, पिताजी आए नहीं। क्या जंगल में कुछ हुआ है? बंसी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटी, तू घबरा मत। पहाड़ों में मौसम पल में बदल जाता है, मगर हम ढूंढने चलेंगे। गांव के 4 आदमी लालटेन लेकर निकल पड़े। बारिश तेज हो रही थी, हवा चीख रही थी, पहाड़ जैसे किसी दर्द को रो रहे थे। आरती घर के बाहर दीप जलाए बैठी थी। होठ कांप रहे थे, पर आंखें उम्मीद में जमी थी। आधी रात को बंसी चाचा लौटे। उनका चेहरा बता रहा था कि बात अच्छी नहीं। आरती कांपती आवाज में बोली, चाचा, पिताजी मिल गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली। हाँ बेटी, मिले तो हैं, लेकिन वे अब तेरे साथ बात नहीं करेंगे। आरती ने कुछ नहीं कहा, बस दीप की लौ को देखते हुए बोली, मां, आपकी बेटी अब अकेली हो गई। और उस रात गांव की हवा भी रोई थी। अध्याय 3, अनाथ नहीं। आसियों की बेटी। हरिराम की मृत्यु के बाद जैसे दुनिया आरती से नाराज हो गई थी। रिश्तेदार शुरू में 2 दिन आए, तीसरे दिन अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। पर एक बात पूरे गांव में फैली, आरती के पास कुछ नहीं बचा। पर सच ये था, आरती के पास कुछ नहीं और सब कुछ दोनों थे। सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ी हिम्मत, दोनों वही थी। बंसी चाचा ने उसे अपने घर में रख लिया, पर घर में पहले ही 5 बच्चे थे। बंसी की पत्नी सरस्वती कभी आरती को अपनी समझती, कभी बोझ। आरती दिन भर चक्की पीसती, मवेशियों को चारा डालती, और फिर भी मुस्कुरा देती। गांव की बूढ़ी दादी कहती, बिटिया की मुस्कान में उसकी मां बसती है। पर बातें कहने वाले लोग भी कम नहीं थे। बंसी के घर का खर्च बढ़ गया, लड़की बड़ी हो रही है, बोझ बन जाएगी। कथावाचक। अरे बेटा, मनुष्य का दिल भी अजीब है। दूसरे का दर्द सुनकर आहतो भर देता है, पर मदद करने में कदम पीछे हटा लेता है। पर आरती ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो हर रात वही दीप जलाती थी और कहती, मां, मुझे रास्ता मत दिखाइए, बस हिम्मत दीजिए। अध्याय 4, एक मास्टर जी का आगमन। कुछ महीनों बाद गांव में नए स्कूल टीचर आए। राम प्रकाश मास्टर जी, दयालु, शांत और लोगों की तकलीफ आंखों से पढ़ लेने वाले। वे अक्सर सुबह सड़क किनारे बैठी आरती को देखते। स्कूल जाने वाले बच्चों को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बेटी,
तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? आरती बोली, घर के काम बहुत है मास्टर जी, फीस भरने को भी कुछ नहीं है। मास्टर जी मुस्कुराए, तुम पढ़ना चाहती हो? आरती की आंखें चमक उठीं। हाँ, बहुत। मास्टर जी बोले, तो फिर तुम पढ़ोगी, फीस मैं भरूंगा और घर के काम मैं बंसी भाई से बात कर दूंगा। वह पहली बार किसी ने आरती को उसका हक दिया था, न कि हमदर्दी। उस दिन आरती ने दीप जलाते हुए पहली बार कहा, मां, शायद आप मेरे लिए कोई रास्ता भेज रही हैं। अध्याय 5। कठिनाई की कक्षा। स्कूल का पहला दिन। लड़कियां फुसफुसा रही थी, ये वही अनाथ आरती है, इसके पास तो ठीक कपड़े भी नहीं। मगर मास्टर जी ने कक्षा में आते ही कहा, आज से आरती मन लगाकर पढ़ेगी, क्योंकि इसे जीवन से लड़ना है। आरती पढ़ने में तेज थी, हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाती, पर घर में परिस्थितियां नहीं सुधरी। सरस्वती अक्सर उसे ताना देती, सारा दिन स्कूल स्कूल, घर का काम कौन करेगा? आरती चुपचाप करती रहती, रात को दीप जलाती और खुद से कहती, पढ़ना ही होगा, यही पिताजी का सपना था। अध्याय 6। मंजिल धुंधली, हिम्मत साफ। समय बीतता गया, गांव में अकाल पड़ा, खेत सूखने लगे, बंसी चाचा का कारोबार भी डगमगा गया। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, अब तो स्कूल न जा पाना, घर में हाथ बंटाना पड़ेगा। आरती की आंखें भर आई, मास्टर जी के पास भागी। मास्टर जी, अब शायद पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मास्टर जी ने धीरे से कहा, बेटी, जिनके पास हिम्मत होती है उनका भाग्य कभी हार नहीं सकता। तुम पढ़ोगी, जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारी किताबें उठाकर लाऊंगा। उन्होंने बंसी चाचा से बात की और आरती फिर स्कूल जाने लगी। लेकिन हर दिन की शुरुआत आंसू से होती और अंत थकी मुस्कान से। अध्याय 7। भाग्य का दरवाजा खुला। समय पलटा, आरती 10वीं में पहुंच गई। परिश्रम का रंग दिखने लगा। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी गांव आए। उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया और आरती की कॉपी देख ली। पूछा, ये किसकी कॉपी है? मास्टर जी गर्व से बोले, हमारी छात्रा आरती की। अधिकारी ने आरती को बुलाया, बेटी, तुम आगे पढ़ना चाहोगी? आरती ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, चाहना तो बहुत कुछ है, पर हालात इजाजत नहीं देते। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेते हैं, स्कॉलरशिप मिलेगी। आरती के पांव जमीन पर नहीं थे। उसने पहली बार दीप के आगे कहा, मां, आज आपकी बेटी जीत गई। अध्याय 8। सफलता की पहली सीढ़ी। आगे की पढ़ाई शहर में हुई। आरती की दुनिया बदल चुकी थी। कक्षा में सबसे आगे, शिक्षकों की पसंदीदा। पर रात को कमरे के कोने में दीप जलाकर बैठती और अपने गांव की याद में भीग जाती। 5 साल बाद आरती ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली। पहले ही प्रयास में मास्टर जी को खबर भेजी, गुरुदेव, आपकी शिष्या अब अध्यापिका बन गई है। गांव में ढोल बज उठे। बंसी चाचा की आंखों से बरसों बाद खुशी टपकी। अध्याय 9। लौटी वही दीपशिखा। गांव में नया स्कूल भवन बन चुका था और पहले दिन गांव वालों ने देखा, नई अध्यापिका का नाम है आरती हरिराम। वे रो पड़े। आरती ने कक्षा शुरू की। बच्चों, मैं भी कभी तुम जैसी ही थी, डरती थी, रोती थी, गिरती थी, लेकिन जिसने हार नहीं मानी उसके रास्ते खुद बन गए। मास्टर जी को सामने बुलाया, फिर पूरे गांव को संबोधित करते हुए बोली, मेरे पिता चले गए, पर मुझे पिता का साया मास्टर जी में मिला। मुझे मां याद आती है, पर उनकी आशा मेरे दीप में है। उसके पीछे छोटे छोटे बच्चों की आवाज आई, दीदी, अब हम भी दीप जलाएंगे, हिम्मत का। और उसी दिन से धनगिरी गांव की हर रात उम्मीद की रोशनी में नहाने लगी।